हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी औरत का एक अंडा बेकार हो जाता है, जो उसका एक ओवरी होता है, एक ओवरी बेकार होने के बाद में भी क्या वे औरत वापस से प्रेग्नेंट हो सकती है। आपके सामने जो इमेज है इसके अंदर क्या है कि एक ओवरी तो अच्छी कंडीशन के अंदर है और जो सेकंड ओवरी है ये बिल्कुल बेकार हो चुका है, इसके अंदर सिस्ट बन गई है। क्या ये औरत वापस से प्रेग्नेंट हो सकती है? आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। और दूसरी कंडीशन, जब कोई औरत नसबंदी करा लेती है, ट्यूबेक्टोमी करा लेती है और नसबंदी कराने के 2-3 साल बाद भी वापस से मां बनना चाहती है, क्या ये ट्यूब वापस से जुड़ सकती है? आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब भी किसी लड़की का पीरियड होता है ना, ये कितने दिन का होता है, उसके आधार पर ही आपको पता चलेगा कि उसका अंडे वाला टाइम कब आने वाला है। नॉर्मल इंडिया के अंदर 28 दिन की साइकिल्स होती है, 30 दिन की साइकिल्स होती है। कुछ औरतों के अंदर ये साइकिल्स 35 दिन की भी होती है, 40 दिन की भी होती है। और कुछ औरतों के अंदर ये साइकिल्स 21, 22, 20 दिन की भी हो सकती है। यानी एक मंथ के अंदर 2 बार पीरियड आ रहे हैं तो उनके अंदर कोई बीमारी है। तो इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल 28 दिन और 30 दिन की साइकिल्स बताऊंगा। जब भी किसी लड़की का अंडे वाला टाइम स्टार्ट होता है तो इस प्रकार से लिक्विड निकलता है। हर औरत को निकलता है, हर लड़की को निकलता है। ये जब निकलता है जब अंडा फूट जाता है, वहां से जब अंडा फूटता है, फूटने के बाद ऐसा लिक्विड निकलता है। यदि इस टाइम कोई लड़की अपने पार्टनर से मीटअप करती है, संभोग करती है, तो वे लड़की 100% प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है और एक ओवरी पर क्या कोई लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है? तो आपके सामने जो इमेज है ना, ये कैलेंडर मेथड है। इस मेथड के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि आपका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है। यदि आपकी 28 दिन की साइकिल्स और 30 दिन की साइकिल्स रहता तो मान लो किसी लड़की का पीरियड 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, 1 तारीख से, और उसको 1 तारीख से और 7 दिन तक लड़की को ब्लीडिंग होती, खुल के ब्लड आता है। यानी 1 से और 5-4 तक तो लड़की को खुल के ब्लड आता है। उसके बाद में 6-7 को ये थोड़ा थोड़ा खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। ये होते हैं पीरियड के टाइम। यानी इसमें यदि कोई लड़की मां बनना चाहे तो नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें आपका यूट्रस क्लीन हो रहा है और दूसरी लेयर बनने के लिए तैयार हो रही है। और जो 8वां और 10वां दिन होता है, इसमें क्या होता है कि जो लेयर यूट्रस के अंदर बनी थी वे बाहर निकल गई। अब दूसरी लेयर इसमें बनना स्टार्ट हो जाती है, हार्मोन आने स्टार्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। और 11वें दिन से और 12वें दिन, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इस इमेज के अंदर जो अंडा है ना, यहां से फूट जाता है। फूटने के बाद ये आपके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, जो बच्चेदानी की ट्यूब होती है वहां पर ये आ जाता है। तो आपका अंडा निकल जाता है 12वें दिन से। यदि लड़की 13वें दिन से और 17वें दिन तक या 18वें दिन तक मीटअप करती है, इस प्रकार से लिक्विड लेके आएगी आपके पास। इस प्रकार से लिक्विड लेके आती है और बताते हैं कि मुझे लिक्विड निकल रहा है। और यदि कोई लड़की समझदार है तो उससे पता चल जाएगा कि उसका अंडे वाला टाइम चल रहा है। तो इस प्रकार का लिक्विड निकलेगा। इस टाइम में यदि आप मीटअप करोगी तो 100% प्रेग्नेंट हो जाओगी। उसके साथ जो आखिर के 20 से और 27 दिन 28 दिन के होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सेफ पीरियड होते हैं। यदि आप इसमें अपने पार्टनर साथ मीटअप करोगी तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो आपको पता होना चाहिए आपका अंडे वाला टाइम 12 से और 18 दिन के बीच में होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। प्रेग्नेंट होने के बाद में आपको इस प्रकार से किट आती है। आपको इस किट के द्वारा जांच करनी है। इसके अंदर आपको यूरिन की 2 बूंदे डालनी है। सुबह का जो यूरिन होता है लड़की जब टॉयलेट करती है, ये डालना है। इसके अंदर 2 लाइन आनी चाहिए। एक लाइन होती है कंट्रोल लाइन, ये सभी के अंदर आती है, लड़की प्रेग्नेंट हो या ना हो। और दूसरी होती है प्रेगनेंसी लाइन। इसमें क्या होता है कि जो ये पेपर होता है, ये एक एससीजी हार्मोन को डिटेक्ट करता है। ये एससीजी हार्मोन उन औरतों के अंदर पाया जाता है जो लड़की प्रेग्नेंट होती है। और ये टेस्ट कब करना चाहिए? जैसे आपकी साइकिल 1 तारीख को स्टार्ट हुई और नेक्स्ट आपकी साइकिल 1 तारीख को आती है, जिसके 7 दिन बाद को ये टेस्ट आपको करना चाहिए। जब भी ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। यदि आप जल्दी ये टेस्ट कर लेती हो तो पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि इस किट के द्वारा 1 महीने के अंदर प्रेगनेंसी डिटेक्ट करते हैं। यदि आपको जल्दी प्रेगनेंसी पता करनी है तो ब्लड टेस्ट भी आता है, अल्ट्रासाउंड भी आता है, ट्रांसविजन सोनोग्राफी भी आती है। ऐसी अनेक सारी जांचें आती है जो आपको जल्दी प्रेगनेंसी का पता कर सकती है।
उसके बाद हम बात करेंगे प्रेग्नेंट होने के बाद में लड़की इस प्रकार से कोई लिक्विड लेके आ रही है, कोई लड़की है 25-26 साल की है, प्रेग्नेंट हो गई, 1 महीना पूरा चल गया, इस प्रकार से लिक्विड लेके आ रही है और इस प्रकार से लिक्विड लेके आ रही है, बोल रही है कि मुझे नाइट के समय इस प्रकार से लिक्विड आना स्टार्ट हो गया, तो समझ लेना कि बच्चा गिर गया, अबॉर्ट हो गया बच्चा। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, हार्मोन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, जेनेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, यूट्रस उसको कंट्रोल नहीं लगा, गर्मी हो गई लड़की की बॉडी के अंदर, इस वजह से भी बच्चा गिर सकता है, यानी यूट्रस उसे होल्ड नहीं कर सका बच्चे को। अब आपका सवाल होगा कि जिस टॉपिक पे मैं आपको बता रहा था, क्या कोई लड़की एक अंडे पर प्रेग्नेंट हो सकती है क्या? आपके सामने जो इमेज है इसके अंदर 2 ओवरी थे, 2 ओवरी थे, और ओवरी तो 2 ही होते हैं लड़कियों के अंदर, एक ओवरी बेकार हो गया, यानी ये ओवरी बेकार हो गया। अब क्या होता है कि जब भी लड़की को पीरियड आते हैं ना, तो एक मंथ तो राइट की तरफ से अंडा निकलता है, एक मंथ लेफ्ट से अंडा निकलता है, ये बॉडी का सिस्टम होता है लड़की का, और ये अंडा निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है, इस फैलोपियन ट्यूब में आता है, यानी दोनों तरफ एक साथ कभी भी अंडे नहीं निकलते, एक मंथ एक अंडा निकलेगा, दूसरे मंथ दूसरा अंडा निकलेगा। तो ये अंडा जैसे पहला मंथ चल रहा है, जनवरी हो गए, तो जनवरी में ये अंडा राइट की तरफ निकलेगा। अब फरवरी में भी राइट की तरफ निकल भी सकता है या नहीं भी निकल सकता है, ये बॉडी पे डिपेंड करता है। तो मार्च में ये अंडा निकलेगा लेफ्ट से। तो लड़की को ये पता होना चाहिए कि अंडा आपको कहाँ से निकल रहा है। जब आपका अंडे वाला जो ये सिस्ट है, ये बेकार हो गई, इसको निकाल दिया डॉक्टर, उस कंडीशन में भी क्या होगा कि एक मंथ तो इधर से निकलेगा और सेकंड मंथ निकलेगा नहीं, फिर अगले मंथ निकलेगा। जिस तरफ लड़की को पेन होता है, जैसे राइट की तरफ पेन होता है, समझ लेना कि राइट की तरफ अंडा निकल रहा है, और लेफ्ट की तरफ पेन होता है, समझ लेना लेफ्ट की तरफ पेन हो रहा है, जब आपका अंडे वाला टाइम स्टार्ट होता है जब। तो इस लड़की के अंदर जब ये एक अंडा रहेगा तो उसे 2 मंथ के अंदर एक बार अंडा निकलेगा। तो उसको ये पता होना चाहिए आज मेरा अंडे वाला टाइम आ गया। उस टाइम यदि वे अपने पार्टनर से मीटअप करेगी, यहाँ पर अंडा आएगा फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ से स्पर्म जाएगा, दोनों का मिलन होगा, यूट्रस में आके छिप जाएंगे। तो ये उसको पता होना चाहिए। एक अंडे पर भी लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके साथ नसबंदी। अब ये नसबंदी क्या होती है? जैसे ये ओवरी है, ओवरी के साथ फैलोपियन ट्यूब होती है, जिसे बच्चादानी की ट्यूब बोलते हैं, जिसके अंदर स्पर्म और एग आके इन दोनों का मिलन होता है। जब इस डॉक्टर इस ट्यूब को काट देता है, आज से 15-20 साल पहले ये सर्जरी में क्या होता था कि डॉक्टर इस ट्यूब को काट के अलग कर देता, बिल्कुल। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। आज के टाइम में कुछ ऐसे क्लिप आते हैं, कुछ ऐसे हेयर बैंड जैसे आते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस फैलोपियन ट्यूब को डॉक्टर इसको बंद कर देता है, राइट की तरफ भी बंद कर देता है और लेफ्ट की तरफ भी बंद कर देता है। ये आज के टाइम में बहुत आसान सर्जरी है। यदि औरत चाहेगी फ्यूचर के अंदर मैं वापस से माँ बनूं, तो डॉक्टर इस ट्यूब को यहाँ से जो क्लिप है इसको काट के यहाँ निकाल देता है, और इस ट्यूब को पहले तरह सही हो जाती है, और कुछ मेडिसिन चलती है, 1-2 महीने तक मेडिसिन चलती है, उसके बाद में ये औरत आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। यानी आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो चुका है। एक अंडे पर और नसबंदी करने के बाद भी लड़की आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जब आपका बेबी रुक जाता है ना, तो आपको तुरंत प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट, आयरन की टैबलेट, फोलिक एसिड की टैबलेट ये स्टार्ट करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन होता है, ये लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। यदि आप ये इंजेक्शन नहीं लोगे तो कुछ समय के बाद इस प्रकार से लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी बच्चा होल्ड नहीं रहेगा यूट्रस के अंदर। यूट्रस के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है जब। तो इन बातों का ध्यान रख के आप एक अंडे पर भी प्रेग्नेंट हो सकती हो, नसबंदी कराने के बाद भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।